Alright, so in the last session we had show कि Selenium डाउनलोड किया था, उसको हमने इंटीग्रेट किया था अपने प्रोजेक्ट के साथ. So we had seen two way, दो अलग अलग वेज देखे थे. पहले कैसा हमने जो भी Selenium का जिप डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया अपने लोकेशन पर, तो सीधा ये प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, फिर जावा बिल्ड पाथ में गए, वहां से लिब के अंदर गए, और पहले हम कर रहे थे ऐड एक्सटर्नल जार्स, और ये पाथ से हम ये जार को सिलेक्ट कर रहे थे, बट दैट इज नॉट द राइट वे. फिर हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक लिब नाम का फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट के अंदर ही, उसी के अंदर सारी लाइब्रेरीज कॉपी की हमने अपने लोकेशन से, और कॉपी करने के बाद हमने बोला ऐड जार्स, और फिर यहाँ पर लिब सिलेक्ट किया और सब ये जार फाइल सिलेक्ट कर दिए. So this is a second approach is accepted because अगर ये प्रोजेक्ट मैं ड्राइव के ऊपर अपलोड करूंगा और आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको एरर नहीं आएगी, आपको सारी लाइब्रेरीज फाइल मिल जाएगी. वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर ये exe फाइल ऐसे रखी है, ठीक है, ये पाथ दिस इज माय हार्ड कोडेड पाथ, तो ऐसा पाथ भी नहीं कहीं पर भी आप ऑटोमेशन में कोई भी स्क्रिप्ट लिखो, हार्ड कोड पाथ तो ही मत, कभी मत दो. हार्ड कोड पाथ जो है ना वो फेल होगा, क्योंकि आप ऐसा आपने पाथ दे दिया, फिर आपने कमिट किया, कोई दूसरा डेवलपर जो है ऑटोमेशन क्यूए वो स्क्रिप्ट को पुल करेगा, डाउनलोड करेगा, और जब वो स्क्रिप्ट उसके मशीन में एग्जीक्यूट होगी तो ये पाथ उसके मशीन में नहीं मिलेगा, राइट. तो हार्ड कोड पाथ कहीं दो ही मत. तो इंस्टेड ऑफ आप क्या करो, ये पाथ के ऊपर जाओ, जैसे कि बहुत सारा चीजें है, ओके सेटअप, उसके अंदर ये ड्राइवर, हाँ, तो इसको कॉपी करो. कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं रिसोर्सेज करके, और उसके अंदर वो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम driver.exe. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इसको बोलेंगे कि भाई देखो ये पाथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस इतना रिसोर्सेस, दैट्स इट. ठीक है, तो अभी ये पाथ ऐसे नहीं चलेगा. सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, यहाँ पे हमने वो पाथ दे दिया, ये 4 नहीं तो, और यहाँ पर हमने उसको बोला कि भाई इंपोर्ट कर ले s out f dot get absolute path and let's see control F11. तो ये पाथ सही है, आई बिलीव ये पाथ सही है. देखो उसने ब्राउजर ओपन कर लिया, ठीक है, ये नहीं भी दिया तो भी चलेगा, उसने रिसोर्सेज से आगे का पाथ उठा लिया, तो ये अगर नहीं भी दिया तो भी चलेगा. तो देखो उसने पाथ ले लिया अपने आप, तो आगे का पाथ वो अपने आप ले लेगा. तो हार्डकोड पाथ कहीं पर भी नहीं देना है हमें. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. हमने यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर्टी सेट किया और बोला कि भाई देखो जो भी ड्राइवर मुझे लॉन्च करना है वो ड्राइवर इस लोकेशन पर है, वहां से ये exe फाइल आप ओपन करो. दूसरा, हमने ये देखा था कि हमने क्यों ऐसा सिंटेक्स क्यों लिखा, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू प्रॉम्प्ट ड्राइवर, व्हाई वी रिटर्न दिस सिंटेक्स. ओके, सो इन लास्ट सेशन वी आल्सो अंडरस्टैंड द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कांसेप्ट, कि जैसे मैं ये कोई एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और पेरेंट का रेफरेंस को उसको मैं दूंगा, तो दैट पेरेंट रेफरेंस विल ओनली access those method which is available in parent. ताकि होगा क्या कि अगर कल उठ के मैं चाइल्ड क्लास जो ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं कोई दूसरे चाइल्ड क्लास से रिप्लेस करता हूं, तो एटलीस्ट मेरी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट में कहीं पर भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि फिर भी ये p को उतनी ही मेथड मिलेगी जो चाइल्ड क्लास को मिल रही थी. तो लिखने को तो हम ये से भी लिख सकते हैं,
वेब ड्राइवर, यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये एरर नहीं देगा। बट प्रॉब्लम कब होगा कि जैसे ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अभी समझो 20 मेथड मिल रही है, ओके 20 मेथड्स मिल रही है। अभी ये क्रोम ड्राइवर का पेरेंट कौन है? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, कोई तो है, मैं भूल गया, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। एड एक्सटर्नल, वो क्रोम ड्राइवर का पेरेंट कोई तो एब्स्ट्रैक्ट है, रिमोट वेब ड्राइवर, रिमोट वेब ड्राइवर इज अ पेरेंट, ओके। तो और रिमोट वेब ड्राइवर का पेरेंट कौन है? वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ऐसे मैंने लिखा, अभी समझो क्रोम ड्राइवर के अंदर 20 मेथड्स है, उसमें से 15 मेथड्स बिलोंग्स टू वेब ड्राइवर और 5 मेथड ऐसी है विच इज बिलोंग्स टू क्रोम। अभी ये ड्राइवर का रेफरेंस लेके मैंने सब स्क्रिप्ट लिख दिया, 50-60 स्क्रिप्ट लिख दिया। अभी हुआ क्या कि कल उठ के मैंने क्रोम ड्राइवर की बदले फायरफॉक्स ड्राइवर किया या फिर आई का ड्राइवर लगाया, तो ये 5 मेथड ऐसी होगी जो स्पेसिफिक टू क्रोम ड्राइवर यही क्लास के अंदर है, और वो मैंने यूज कर दिए काफी सारी जगह पर। तो क्या होगा? फेल होगा। जैसे ही मैं ब्राउजर चेंज करूंगा मेरा स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा। दैट इज अ रीजन कि हम लोग यूजुअली ऐसे ड्राइवर लॉन्च करने का सिंटेक्स नहीं लिखते। यूजुअली हम लिखते हैं वेब ड्राइवर, ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ड्राइवर, एंड दिस इज अ रीजन। काफी बार ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि हम ऐसे सिंटेक्स क्यों लिखते हैं, ओके, एंड दिस इज अ रीजन that this driver reference variable will get only those method which is common across different web driver, Chrome, IFF, सबके अंदर जो कॉमन है which is common for web driver, वही सारी मेथड्स अपने को मिलेगी इसलिए। ऑलराइट, तो ये तो हो गया अपना ब्राउजर लॉन्च का, ओके। अभी दिस इज अ सिंपल मेथड, सिंपल जावा मेथड, और कुछ नहीं है, और हमने उसको मेन से ट्रिगर किया। अभी मैं क्या करूंगा, आई वॉन्ट टू लोड यूआरएल। अभी ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, दिस लाइन विल ओपन ब्राउजर, ब्लैंक ब्राउजर, ब्लैंक ब्राउजर ओपन करेगा। अभी ब्राउजर के अंदर यूआरएल लोड करना है, तो नाउ वी हैव टू यूज दिस ड्राइवर, दैट दिस ऑब्जेक्ट ड्राइवर डॉट। तो देखो आपको बहुत सारी मेथड्स मिलेगी ड्राइवर डॉट के अंदर। सो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले मेथड है गेट, ओके। सो दिस गेट मेथड इज फॉर लोडिंग यूआरएल। आपको कोई भी यूआरएल लोड करना है पेज के अंदर, तो यू कैन गो विथ दैट यूआरएल गूगल, ओके। सो लेट मी कॉपी दिस। अभी क्या होगा, ब्राउजर लॉन्च होगा, उसके बाद लोड गूगल यूआरएल, ओके। उसके बाद यूआरएल लोड किया, उसके बाद ड्राइवर डॉट क्लोज, ड्राइवर डॉट क्लोज उसका मतलब क्या है? ड्राइवर मतलब ब्राउजर, ये इसको आप समझ लो ब्राउजर, योर ब्राउजर। ब्राउजर को हम बोल रहे हैं कि भाई देखो ये यूआरएल गेट करो, यूआरएल लोड करो। उसके बाद हम बोल रहे हैं ब्राउजर तू बंद हो जा, प्लीज क्लोज योर सेल्फ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इट विल ओपन ब्राउजर, लोड यूआरएल एंड क्लोज इट।
अपना फ्लो, ये तीन तीन स्टेप आपको इसमें कुछ आपको क्वेश्चन हो तो बोलो, लेट्स डिस्कस। नहीं, क्लियर है ये। ओके, अभी देखो, देर आर टू मेथड, वन इज अ क्लोज एंड सेकंड इज अ क्विट। ओके, तो ड्राइवर, अभी ये क्लोज और क्विट का डिफरेंस काफी बार पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड क्विट। तो देखो, क्लोज जो है ना, दिस विल क्लोज करंट विंडो या फिर समझो टैब, किसी को भी उसको सिर्फ क्लोज करता है। ओके, जब आप मल्टीपल टैब के साथ काम करते हो सिलेनियम के अंदर, और समझो आपके पास दो विंडो है, विंडो ए एंड विंडो बी। अभी आपका फोकस विंडो बी के ऊपर है, आप हो अभी विंडो बी के अंदर, और उस टाइम आप जब लिखोगे ड्राइवर डॉट क्लोज, तो पर्टिकुलर विंडो बी ही क्लोज होगा, विंडो ए विल स्टिल रिमेन ओपन। बट उस टाइम पे अगर आप लिखोगे ड्राइवर डॉट क्विट, तो क्या होगा, विंडो ए एंड विंडो बी दोनों बंद हो जाएगा, दोनों बंद भी हो जाएगा और अपना सेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, शायद यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हुआ होगा, आई बिलीव। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था वो सेशन वायर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर सेशन बन रहा था। लेट मी शो यू जेसन वायर प्रोटोकॉल सिलेनियम। शायद यही है, लेट मी चेक। अभी ये नया डॉक्यूमेंट आ गया है शायद, 4 का, जो अभी 4 लॉन्च किया ना, शायद इसका है, मुझे डाउट है। हाँ, ये रहा ना, देखो, ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल नहीं, गेट टाइटल, गेट स्विच, विंडो साइज, एलिमेंट डिस्प्ले, एलिमेंट डॉक डॉक नहीं, शायद ये 4 का है, आई थिंक ये 4 का है, मॉक बॉक्स सब दिया हुआ है, तो आई बिलीव ये उसी का है। प्रोटोकॉल्स, ड्राइव, मोबाइल, पीएम, फायरफॉक्स, स्टैंड अलोन, ये नहीं है, अलग है, ये वेब ड्राइवर आयो का है। यही है, तो गेट पोस्ट, ये नहीं, ये जो है ना, दिस एपीआई कॉल विल बी एग्जीक्यूट while sorry, this one, create new session। तो ये लाइन पे कॉल होगा, नया सेशन बनेगा।
जब हम इसको बोलेंगे कि भाई ये यूआरएल लोड कर, तो उस टाइम पे आप देखोगे तो ये वाला रिट्राइव, हाँ ये वाला कॉल होगा, पोस्ट कॉल होगा। इसके अंदर आप देखो स्लेश सेशन, देन उसके बाद सेशन आईडी, उसके बाद यूआरएल। तो आप कोई भी कॉल ले लो एपीआई का, एवरी कॉल विल कंटेन सेशन आईडी। सेशन आईडी मतलब जो ब्राउजर ओपन हुआ था उसका आईडी। वो आईडी अगर नल हो गया तो आपको सेशन नॉट फाउंड एक्सेप्शन देगा। ओके, तो वो सेशन कब बंद होगा, सेशन कब डिस्ट्रॉय होगा, इन केस यू कॉल दिस ड्राइवर डॉट क्विट मेथड, दिस विल क्लोज all window and terminate session. I don't see any close. Sorry, Control F slash close, ऐसा कुछ है नहीं। शायद कोई डिलीट का कॉल होना चाहिए, डिलीट स्टोरेज सेशन, रिमूव स्टोरेज, क्लियर द स्टोरेज, नहीं नहीं, ये रहा देखो। तो जब आप कॉल करोगे ये ड्राइवर डॉट क्लोज, तो ये एपीआई कॉल होगी, ये वाली सेशन, सेशन आईडी एंड विंडो, तो वो पर्टिकुलर विंडो को क्लोज करेगा। बट जब आप ड्राइवर डॉट क्विट को कॉल करोगे एट दैट टाइम ये एपीआई कॉल होगी। ड्राइवर डॉट क्विट के केस में इट विल डिलीट द सेशन। अभी जब ये सेशन ही डिलीट हो गया फिर आपको कोई भी मेथड यूज करने नहीं देगी। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी विल गेट एरर, क्यों, क्योंकि हमने ड्राइवर डॉट क्विट पहले ही कर दिया। तो ड्राइवर डॉट क्विट कर दिया तो सेशन हो गया बंद। उसके बाद में वापस से उसी सेशन के साथ मैं क्लोज ये मेथड कॉल करने जा रहा हूँ, विच इज दिस वन। तो अभी सेशन तो है ही नहीं, नल है, तो ये एपीआई कॉल होने देगी, नहीं करने देगा। वो क्या बोलेगा, बोलेगा सेशन नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेट्स सी। Not such session exception. Session ID is null. Using the WebDriver after calling quit. आपने WebDriver call use किया है after calling quit. That this is the reason that you are getting this exception. तो driver.quit मतलब वो जितने भी विंडो सिलेनियम ने जो ओपन किए थे, 1 2 5 जितने भी, वो सबको क्लोज कर देगा, सेशन को बंद कर देगा और सब पूरा सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा। बट ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करेगा, करंट विंडो जहां पर यूजर है अभी उसी विंडो को वो बंद करेगा, बाकी के विंडो वो ओपन रखेगा, सेशन भी ओपन रखेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, अभी मैं अगर इसको क्लोज को ऊपर ले लूंगा एंड इफ आई एग्जीक्यूट इट नाउ, then probably we will not get that exception. नहीं मिला अपने को एक्सेप्शन, क्योंकि हम सेशन को डिस्ट्रॉय लास्ट में कर रहे हैं ना, उसके बाद कोई सिलेनियम का कॉल है नहीं। तो आइडियली ड्राइवर डॉट क्विट कब होना चाहिए, अपने सारे सिनारियो, सारे टेस्ट केस खत्म हो जाने के बाद, तभी अपना ड्राइवर डॉट क्विट होना चाहिए। तो ड्राइवर डॉट क्लोज क्लोज कब होना चाहिए,
कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीपल विंडो के साथ काम कर रहा हूँ, मल्टीपल विंडो या मल्टीपल टैब, और उस टाइम पे मुझे करंट विंडो बंद करना है, देन आई कैन यूज दैट ड्राइवर डॉट क्लोज। जैसे डेमो QA टूल्स एलिमेंट, उसके अंदर विंडोज ब्राउज विंडो, हाँ फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक हियर, इफ आई क्लिक, ये देखो फॉर एग्जांपल ये ऑटोमेशन ने ये ब्राउजर ओपन किया, ओके ये ब्राउजर ओपन किया और मैंने ऑटोमेशन के थ्रू ये बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसने एक नया विंडो खोला। मैं ये विंडो के अंदर गया, ये टेक्स्ट वेरीफाई किया, अभी मुझे वेरीफाई हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, अभी मुझे ये इस विंडो को बंद करना है, तो व्हाट आई कैन डू, ड्राइवर डॉट क्लोज। तो जैसे ही मैं ड्राइवर डॉट क्लोज लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा, ये विंडो बंद हो जाएगा, वापस मैं कहाँ आ जाऊंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा। जैसे ही मैंने ये बटन के ऊपर क्लिक किया, आई रिडायरेक्ट ऑन टू द न्यू टैब, ओके आफ्टर मैं यहाँ पे आ गया न्यू टैब के ऊपर और ये मैंने वेरीफाई किया, अभी मुझे ये टैब बंद करना है, देन व्हाट आई शुड डू, ड्राइवर डॉट क्लोज, ओके। बट इंस्टेड ऑफ ड्राइवर डॉट क्लोज अगर मैं लिखता हूँ ड्राइवर डॉट क्विट, तो क्या करेगा वो, ये वाला बटन प्रेस करेगा, दोनों टैब बंद कर देगा, खत्म। सो दिस इज अ डिफरेंस, ओके दोनों के बीच में। ये काफी बार इंटरव्यू में पूछते हैं। लेट्स प्रोसीड। देन ड्राइवर डॉट, देखो ड्राइवर डॉट करने के बाद ये जो मेथड्स है ना, बस इतनी ही है ये मेथड, दिस इज अ सिलेनियम और कुछ नहीं है। सिलेनियम इज वेरी टाइनी, आपको फटाक से समझ आ जाएगा और उतनी मेथड है भी नहीं, हार्डली आई कैन से 20-25 मेथड्स है और वो इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। सिलेनियम बहुत छोटा है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। अपना जो बड़ा हाथी था वो निकल गया, जावा, वही एक है मेन, बाकी सिलेनियम टेस्ट एनजी वो कुछ उतना है नहीं, it's just configuration, test ng is just configuration and selenium is just few methods, that's it, okay। Now let's go further। diode dot close और quit को मैं लास्ट में रखता हूं ताकि हम और भी मेथड्स देख। अभी देखो ड्राइवर डॉट क्लोज आ गया, फाइंड एलिमेंट्स और ये दोनों मेथड को मैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। ड्राइवर डॉट गेट भी हमने देख लिया, लाइन नंबर 15। उसके बाद ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल, तो इसका पर्पस क्या है, दिस विल गेट करंट यूआरएल फ्रॉम ब्राउजर। कभी कभी कैसा होता है कि अपना ऐसा कोई अगर यूज केस हुआ कि भाई मैंने ये बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये यूआरएल आना चाहिए, if my actual and expected verification point is a URL comparison, तो URL comparison करने के लिए जो नया URL लोड हुआ ब्राउजर के अंदर उसको मुझे लेना है, what it is, रन टाइम पे वो URL बना क्या। तो जैसे ही मैं ड्राइवर डॉट गेट URL बोलूंगा तो जो भी करंट URL है ब्राउजर के अंदर वो मुझे रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ड्राइवर डॉट गेट current URL, it will return a current URL of that browser। driver dot page source, तो ये पेज सोर्स देखो ये नॉट मच यूजफुल, मैं साइड में लिखता जाता हूँ, दिस इज ओके। जिधर नहीं लिखा है वो सब यूजफुल है, जहां पर मैं लिख रहा हूं वो यूजफुल नहीं है उतना। क्यों यूजफुल नहीं है, क्योंकि पेज सोर्स लेके करेंगे क्या, व्हाट वी कैन डू विथ पेज सोर्स। पेज सोर्स मतलब देखो ये मेरा HTML पेज है, इफ आई से व्यू पेज सोर्स, तो उसने क्या दिया, ये सब। अभी ये पेज सोर्स लेके मैं क्या करूंगा, व्हाट आई कैन डू विथ दिस, नथिंग। बट इन केस अगर कुछ ऐसा पेज सोर्स का जरूरत पड़ा तो देयर इज अ मेथड व्हिच इज गेट पेज सोर्स, तो ये उसके लिए है। इफ आई से गेट करंट पेज
then driver dot get title. get title क्या करेगा? this is your title, see pulse QA, this is your title. तो अगर आपको कभी भी पेज का ऐसा टाइटल लेना है तो यू कैन यूज दिस गेट टाइटल, गेट करंट पेज टाइटल. उसके बाद ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडलर्स. ये मैं समझा देता हूँ, हैंडलर्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा. गेट विंडो हैंडल, तो देखो हर एक चीज का एक यूनिकनेस होता है. जैसे आप पकड़ लो समझ ये सेशन पकड़ लो, तो सेशन ऑलवेज यूनिक रहता है. फॉर एग्जांपल मैंने एक यूजर ए से लॉगिन किया, उसका जो सेशन बना इट विल बी यूनिक. वैसा नहीं होगा कि बी ने लॉगिन किया तो उसका भी सेम सेशन बना और ए ने लॉगिन किया तो उसका भी सेम सेशन बना. हर एक का सेशन आईडी अलग अलग रहता है और वो होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि पता चलेगा कि जो रिक्वेस्ट आई वो किस यूजर से आई, कौन से सेशन आईडी से आई, सेशन ए से आई या सेशन बी से आई. ठीक है, सो दोज आईडी जहां पर यूनिकनेस हमें मेंटेन करना होता है वहां पर हम क्या दे देते हैं, आईडी, और वो यूनिक होता है. आप कोई भी डेटाबेस का स्कीमा पकड़ लो, कोई भी ऐसा एक स्ट्रक्चर पकड़ लो जहां पर अपना आईडी, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, दोज आर यूनिक फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. वैसे ही आप सिलेनियम के साथ काम कर रहे हो तो सिलेनियम इज डील विद ब्राउजर, तो देर इज हाईली पॉसिबिलिटी कि आप कोई एक फॉर एग्जांपल देर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी कि आप मल्टीपल टैब के साथ या मल्टीपल विंडो के साथ काम कर सकते हो. ठीक है, देर इज हाईली पॉसिबिलिटी. फंक्शनलिटी ऐसे हो सकती है कि भाई आपने बटन के ऊपर क्लिक किया तो नया विंडो खुला, विंडो के अंदर आपने वापस एक बटन है वहां क्लिक किया तो उसने तीसरा विंडो खोला, बराबर. बट ओके चलो, ये फंक्शनलिटी को हमें ऑटोमेट करना है तो सिलेनियम को हमें कुछ तो देना पड़ेगा एज अ यूनिकनेस, कि भाई देख अभी तू विंडो ए के ऊपर काम कर, अभी तू विंडो बी के ऊपर काम कर, अभी तू विंडो सी के ऊपर काम कर. तो हर एक विंडो का एक आईडी रहता है विच इज अ यूनिक. हर एक टैब का एक आईडी रहता है विच इज यूनिक. तो वो यूनिक आईडी को लेने के लिए अभी फॉर एग्जांपल माय करंट फोकस इज इन दिस विंडो, इनसाइड दिस विंडो, ये विंडो इज माय करंट विंडो, माय फोकस इज इनसाइड दिस विंडो. अभी इस विंडो का मुझे आईडी लेना है, तो दिस मेथड विल हेल्प मी टू रिटर्न दैट यूनिक आईडी ऑफ दैट करंट विंडो. अभी वो कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो अभी अपना आएगा. इट विल बी अवर पार्ट ऑफ अवर एक्सरसाइज. जब हम मल्टीपल टैब और मल्टीपल विंडो को ऑटोमेट करेंगे तब आपको वो समझ आएगा कि व्हाई दिस मेथड इज रिक्वायर्ड. बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड इट, आप ऐसा समझ लो कि दिस मेथड विल रिटर्न अ यूनिक आईडी ऑफ विंडो. तो इसे गेट करंट विंडो आईडी, गेट करंट विंडो आईडी. ड्राइवर डॉट का मैं बाद में समझाऊंगा बिकॉज ऑन हाई लेवल, ऑन नटशेल मैं आपको ऐसा बता दूंगा, दिस विल रिटर्न अ पर्टिकुलर विंडो, करंट विंडो का आईडी देगा. बट ये जो है ना, दिस विल रिटर्न ऑल विंडो आईडी, जितनी भी विंडो, जितनी भी टैब ओपन है सबका आईडी देगा ये इन सेट फॉर्म. दिस विल रिटर्न इन अ स्ट्रिंग फॉर्म, दिस विल रिटर्न इन अ सेट फॉर्म. इसका हम एग्जांपल लेंगे, एट दैट टाइम वी विल वर्क ऑन इट. अभी मैनेज नेविगेट इसको मैं स्किप करूंगा.
अभी जो रूट वाली जो मेथड है सीधा सीधा वो रूट वाले मेथड ले लेते हैं. देन टू स्ट्रिंग, दैट्स इट. टू स्ट्रिंग मतलब कुछ नहीं, बेसिकली टू स्ट्रिंग इट्स जस्ट print a driver information. Driver dot to string. To string कुछ काम का नहीं है. This is not useful at all. Not useful. Okay. That's it. तो ये जो हमने कितनी मेथड्स देखी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेथड में से 2 मेथड ऐसी है जो यूजफुल नहीं है, 4 मेथड ऐसी है जो यूजफुल हो सकती है. ओके, नाउ लेट मी एग्जीक्यूट एंड आई विल शो यू द आउटपुट. डिबग करते हैं, डिबग करने में ज्यादा आसानी रहेगी समझने में. ओके, सो लेट मी स्टार्ट डिबगिंग. ये इसने क्या किया, क्रोम ब्राउजर को ओपन किया. ओके, ओपन होने के बाद ये लाइन क्या करेगा, यूआरएल को लोड करेगा. पेज अपना सिलेनियम कब तक वेट करेगा, जब तक वो यहाँ पर ये लोडर घूमता रहेगा ना, तब तक वो वेट करेगा सिलेनियम. उससे पहले वो आगे नहीं बढ़ेगा. जैसे ही वो लोडर खत्म हुआ आगे बढ़ेगा. उसके बाद F6 क्या करेगा, करंट यूआरएल प्रिंट करेगा. तो करंट यूआरएल अभी कौन सा है, गूगल. आप देखोगे दिस इज योर करंट यूआरएल. देन पेज सोर्स, इट विल प्रिंट अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. is printing a lot many information, बट वो कुछ काम का है नहीं. अभी पेज टाइटल, तो पेज टाइटल क्या है, गूगल. इट विल प्रिंट गूगल. सी गूगल. गेट विंडो handle, get window handle. So get window handle will print this window ID. F6. So see, this is a window ID. उसके बाद ड्राइवर डॉट टू स्ट्रिंग कुछ काम का नहीं है. जस्ट प्रिंट दिस इज अ सेशन इंफॉर्मेशन, एंड वो बोल रहा है आपका क्रोम ब्राउजर ओपन है ऑन विंडो मशीन. दिस इज योर सेशन ऑफ योर क्रोम ब्राउजर. दैट्स इट. ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करेगा, ये ब्राउजर को बंद कर देगा. देखो ब्राउजर बंद हो गया. उसके बाद ड्राइवर डॉट क्विट मतलब सेशन भी बंद हो गया. दैट्स इट. अभी बताओ इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हो दिस सेट ऑफ मेथड के अंदर. ये खाली ड्राइवर डॉट क्लोज किया तो जैसे ब्राउजर बंद हुआ, तो सेशन जो टर्मिनेट आपने बोला था, तो सेशन टर्मिनेट होगा ब्राउजर, मतलब जैसे अपने कल जो डिस्कस हुआ था लास्ट टाइम, कि जैसे ही सेशन टर्मिनेट होगा ब्राउजर बंद हो जाएगा. ठीक है, तो वो ड्राइवर डॉट क्लोज पे होगा या ड्राइवर डॉट क्विट पे? अभी फिलहाल ड्राइवर डॉट क्लोज पे होगा, बट समझो अगर ड्राइवर डॉट क्लोज नहीं लिखा है तो क्या करेगा सिलेनियम, वो ब्राउजर को बंद करेगा और फिर सेशन को डिस्ट्रॉय करेगा. अगर ब्राउजर ऑलरेडी बंद है तो फिर वो सेशन ही डिस्ट्रॉय करेगा. दैट्स इट. ओके, इसको मैं तो ड्राइवर डॉट क्विट मैंडेटरी रहता है. ड्राइवर डॉट क्विट मैंडेटरी रहता है, क्लोज इज ऑप्शनल. ओके, समझो अभी क्या होगा, मैंने सीधा सीधा रन कर दिया, सॉरी डिबग कर. तो इन केस अगर मैं ड्राइवर डॉट क्विट यूज कर रहा हूँ खाली, तो वो
ब्राउजर भी बंद करेगा और सेशन भी टर्मिनेट करेगा। यस 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 यस। देखो ओके फिलहाल दोनों यूज केस में एग्जीक्यूट करता हूँ। ये लाइन ब्राउजर को ओपन करेगा, then ये क्लोज करेगा और ये सेशन बंद करेगा। लेट मी शो। अभी इसने क्या किया, ड्राइवर, अभी आप देखो ड्राइवर के ऊपर मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो सेशन इज एग्जिस्ट। ओके, ये सेशन है। अभी जैसे ही मैं, ब्राउजर तो अभी बंद हो गया बराबर, बट अभी भी मैं ड्राइवर के ऊपर माउस ओवर करूंगा तो सेशन इज स्टिल एग्जिस्ट, सेशन इज स्टिल एग्जिस्ट। अभी जैसे ही मैं ड्राइवर डॉट क्विट करेगा तो देखो सेशन इज नल। तो ये हो गया एक क्लोज के साथ। अभी क्लोज में हटा देता हूं, अभी सिर्फ मैं क्विट रखता हूं। दीपक F6 ओके। नाउ सी, अभी ड्राइवर के पास सेशन है। अभी जैसे ही मैं एक लाइन एग्जीक्यूट करूंगा F6, क्या किया, ब्राउजर को बंद किया और सेशन को भी नल किया। आप क्लोज लिखो ना लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्विट नहीं लिखोगे तो सेशन बंद नहीं होगा। तो क्लोज इज ऑप्शनल, क्विट इज अ मैंडेटरी। अभी और एक यूज केस, ड्राइवर के बाद अगर मैं ऐसा बोलूंगा ड्राइवर डॉट नेविगेट, सॉरी ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू, अभी मैं बोलूंगा यहाँ पर कि भाई गूगल चल तू लॉन्च हो जा, या तो फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, सॉरी फेसबुक। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ फेसबुक। तो देखो ड्राइवर डॉट क्विट के बाद मैं ये करूंगा तो मुझे एरर क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि नो सच सेशन। अभी ड्राइवर डॉट क्लोज के बाद अगर मैं ये एक्सेप्शन में कॉपी कर लेता हूं, अभी ड्राइवर डॉट क्विट को बंद किया, क्लोज को रखा और उसके बाद मैंने ये लाइन एज इट इज रखा। देखो अभी क्या बोला उसने, चेंज हो गया। नो सच सेशन एक्सेप्शन वो बराबर है नो सच सेशन एक्सेप्शन, बट सेशन आईडी इज नल। और यहाँ पर क्या है, इनवैलिड सेशन आईडी, बराबर। तो एक्सेप्शन चेंज हो जाएगा, उसका पर्पस ये चेंज हो जाएगा। अभी ये होने के बाद में अगर इसको ऐसा वापस से लिखूंगा, ड्राइवर इक्वल टू न्यू फ्रॉम ड्राइवर, फिर तो वो वापस हो जाएगा। ठीक है, तो क्विट होने के बाद वो वापस करेगा, उसको तो दोनों केस में सेम ही काम करेगा। बट क्लोज बेसिकली सिर्फ करंट ब्राउजर को क्लोज करेगा, क्विट सब ब्राउजर को क्लोज करेगा। इन केस अगर आपने ये क्लोज नहीं भी लिखा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन खत्म करेगा, क्लोज। इन शॉर्ट में अगर आपको दिखा दूं इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, तो लेट मी शो यू। क्विट ये सीधा वेब ड्राइवर के ऊपर जा रहा है ना, या आई गेस यहाँ पर लिखा,
स्टार्ट सेशन, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो क्विट कर दो, क्विट ये, हाँ अगर सेशन इज नल तो रिटर्न कर दो, नहीं तो एग्जीक्यूट करो ड्राइवर डॉट क्विट कमांड के साथ। बराबर एग्जीक्यूट करना है, इसको छोड़ो, ये इंटरनली बहुत सारे हो गए, मैं आपको हाई लेवल समझा दूं तो कैसा है इंटरनल। मैं अभी पहले आपको बताता हूं इसका क्विट का। इसका कैसा है कि भाई इफ ब्राउजर डॉट ओपन, ओके, तो ब्राउजर डॉट क्लोज करो उसको, उसके बाद इफ सेशन नॉट इक्वल टू नल, क्या करो, सेशन को टर्मिनेट करो, मतलब अभी मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ, डिस्ट्रॉय, दैट्स इट, खत्म। अभी क्लोज के अंदर क्या लिखा है, क्लोज के अंदर लिखा है इफ ब्राउजर डॉट ओपन, ओके, तो ब्राउजर को क्लोज करो, बस इतना ही लिखा है। सेशन का कुछ नहीं है क्लोज के अंदर, सेशन विल रिमेन एज इट इज, बट यहाँ पर ब्राउजर भी क्लोज होगा अगर ओपन है तो, और सेशन भी डिस्ट्रॉय होगा। तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस ये सीधा क्लोज मेथड कॉल होगा, तो क्लोज मेथड यहाँ इंटरनली कॉल हो जाएगा, वो चेक करेगा ब्राउजर ओपन है तो क्लोज करो, नहीं तो फिर सेशन के ऊपर आगे बढ़ो, ओपन नहीं है तो फिर ठीक है, क्विट इंटरनली क्लोज को कॉल कर लेगा, बट क्लोज इट्स जस्ट से करंट ब्राउजर ओपन, करंट ब्राउजर को बंद करो। और कुछ नहीं है डिफरेंस दोनों के बीच में। What else? Driver dot close quit find elements अभी नहीं देखना है, get window handles, बेसिकली ये सेट रिटर्न कर रहा है, सेट इज अ पार्ट ऑफ, सेट किसका पार्ट है, हेलो हेलो तरुण। हेलो। तो मैं पूछ रहा था कि गेट विंडो हैंडल्स विल रिटर्न अ सेट, तो सेट इज पार्ट ऑफ जावा का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कलेक्शन। कलेक्शन, बराबर, कलेक्शन का पार्ट है, तो ये कलेक्शन रिटर्न कर रहा है, बट ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो कलेक्शन दे रहा है तो सेट, सेट का फीचर क्या है कि वो यूनिक चीजें ही देगा, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। दूसरा ये सेट है, तो इंसर्शन ऑर्डर भी वो बाय डिफॉल्ट मेंटेन करेगा। सेट इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस, ऐसा हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट या फिर ट्री सेट वैसा कुछ नहीं है, इट्स अ सेट, सेट ऑफ इट्स एन इंटरफेस, इट्स बाय डिफॉल्ट हैश सेट। उसके बाद सारी मेथड्स यहाँ की तो आ गई, अभी बाकी कौन कौन सी मेथड है, फाइंड एलिमेंट एंड एलिमेंट्स, उसके बाद गेट विंडो हैंडल्स, उसके बाद मैनेज, नेविगेट एंड स्विच टू, इतनी मेथड्स बाकी है अभी अपनी। ऑलराइट, सबसे पहले हम जाएंगे नेविगेट के अंदर, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसलिए मैं नेविगेट पहले ले रहा हूँ, जो पहले सबसे इजी है ना वो मैं खत्म कर दूंगा ये सेशन में, 2 मिनट लगेंगे ये मेथड को जानने में। ड्राइवर डॉट नेविगेट, ड्राइवर मतलब अपना ब्राउजर, उसको हमें नेविगेट करवाना है। तो देखो ब्राउजर के अंदर आपको जो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पोर्शन के अंदर आपको जो बटन्स मिल रहे हैं, दोज बटन रिप्रेजेंट एज मेथड्स। फॉर एग्जांपल ये बटन कौन सा है, बैक जाने के लिए, बराबर,
यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मैं किधर जाऊंगा, बैक। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, किधर जाऊंगा, फॉरवर्ड। इसको मैं क्लिक करूंगा, क्या होगा, रिफ्रेश। यहाँ पर मैं कुछ यूआरएल टाइप करूंगा, क्या होगा, वो यूआरएल लोड हो जाएगा। तो कितनी फंक्शनलिटी हुई यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 फंक्शनलिटी है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देखो, ड्राइवर डॉट नेविगेट बैक, विच इज दिस बटन बैक। ड्राइवर डॉट फॉरवर्ड, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मतलब ये वाला। रिफ्रेश, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। तो रिफ्रेश मतलब ये वाला पार्ट, ये बटन। ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू, टू मतलब ये टू दो ओवरराइड, नॉट ओवरराइड, ओवरलोड की हुई मेथड है। वन इज फॉर स्ट्रिंग एंड सेकंड इज फॉर यूआरएल, बट हम यूजुअली यूज करेंगे टू विद द स्ट्रिंग आर्गुमेंट। दैट्स इट, बस ये 4 ही मेथड है इसके अंदर। बाकी जो ये आप मेथड देख रहे हो, दिस इज बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट, नॉट बिलोंग्स टू नेविगेट। So let me show you इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ एंड उससे पहले आई विल से ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू, और इसके अंदर https facebook.com/। अभी क्या किया मैंने, फेसबुक को लोड किया, उसके बाद मैंने बैक गया मतलब मैं वापस आऊंगा गूगल के ऊपर। ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड, वापस में जाऊंगा फेसबुक के ऊपर। ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश, क्या होगा, पेज रिफ्रेश एंड लोड फेसबुक। Okay, now let me debug this class. सीधा मैं यहाँ पर ही जंप करता हूँ, F8। अभी देखो कौन सा पेज है, गूगल। F6, कौन सा पेज लोड किया उसने, फेसबुक। ओके, अभी मैं बैक जाऊंगा, बैक मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, दिस बटन F6, वापस आ गया गूगल। अभी मैं फॉरवर्ड जाऊंगा, मतलब यहाँ पे क्लिक करूंगा, वापस आ जाएगा फेसबुक। सी फेसबुक, दिस इज अ रिफ्रेश, सो पेज रीलोड होगा, एंड देन फाइनली ड्राइवर डॉट ट्वीट। सो दिस इज अ नेविगेट में, ये जो सारी मेथड्स है, बैक टू फॉरवर्ड, ये सारी नेविगेट की मेथड्स है। तो बेसिकली नेविगेट जो है, ये क्लास हिस्ट्री मेंटेन करता है, ब्राउजर की हिस्ट्री मेंटेन करता है। बट ड्राइवर डॉट गेट जो है, दिस इज नॉट मेंटेनिंग एनी हिस्ट्री। आपको डेफिनेटली क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू ये भी ये यूआरएल लोड करने के पर्पज से ही है, तो देर इज वन मोर मेथड ड्राइवर डॉट गेट, ये भी यूआरएल लोड करता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कभी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो डिफरेंस ये है, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू, दिस विल मेंटेनिंग द हिस्ट्री, but driver dot get will not maintaining the history. This is the only difference. Clear? Driver dot navigate. Yes. Perfect. So आज इतना रखते हैं, आज ज्यादा नहीं लेते, ठीक है। अपना नेक्स्ट सेशन जो कल होगा ना, उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, फर्स्ट आई विल कवर मैनेज दिस वन, उसके बाद आई विल कवर दिस
find element and find elements, these couple of, ये होने के बाद this will take थोड़ा इसमें 10-15 मिनट जाएगा इसको एक्सप्लेन करने में, मेथड को एक्सप्लेन करने में नहीं, बट ये जो पैरामीटर है ना बाई, इसको एक्सप्लेन करने में मुझे 10 मिनट जाएगा। ये खत्म होने के बाद वी विल स्टार्ट मैनेज स्विच टू को भी मैं नहीं करूंगा बिकॉज देयर इज अ रीजन। फिर हम देखेंगे गेट विंडो हैंडलर्स, बट नहीं ये भी नहीं, बस कल हम क्या देखेंगे, मैनेज एंड फाइंड एलिमेंट एंड एलिमेंट्स, गेट विंडो हैंडल्स एंड स्विच टू, वो बाद में इसलिए बिकॉज दोनों के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। स्विच टू के लिए ये जो पूरा कंपोनेंट्स आप देख रहे हो ना, दिस इज फॉर स्विच टू, और जो गेट विंडो, हाँ स्विच टू एंड गेट विंडो हैंडल दोनों के लिए ये एक कंपोनेंट है। तो जब हम ये कंपोनेंट्स के ऊपर पहुंचेंगे तब मैं वो दोनों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कल हम ओके परफेक्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स वाला एक बेसिक एग्जांपल इसको ऑटोमेट करेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर मैं एटलीस्ट सेलेनियम का ये 2 दिन का जो है ना अपना 2 सेशंस वो मैं देख लेता हूँ, आज प्रैक्टिस कर लेता हूँ। यस यस ओके ओके परफेक्ट।